नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे से न्यूज भारत पर आपका स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे खूंटी की, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा व विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने किया निर्माण कार्य का शिलान्यास। साथ ही आगे चर्चा होगी नोएडा की, जहां चेरी फाउंडेशन द्वारा श्री बूढ़ा बाबा मेला प्रांगण में कराई गई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर खूंटी से है, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा द्वारा निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड खूंटी के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व मद से जिला प्रशासन के सहयोग से सदर अस्पताल खूंटी में 32 लाइस सीटी स्कैन मशीन की अधिस्थापना की जाएगी। सीटी स्कैन मशीन की अधिस्थापना विप्रो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नामक प्रसिद्ध कंपनी द्वारा की जाएगी। मौके पर उपायुक्त लोकेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत सचान, श्री पल्लव कुमार सहित अन्य उपस्थित रहे। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बीमारी बहुत देर में पता चलती है, वो जल्दी पता चलती है। दूर में जा करके जांच कराने के लिए आज जाएंगे, कल जाएंगे, टालते रहते हैं। लोगों की एक ऐसा रहती है कि अभी हमारी यह काम है, व्यस्तता है, क्योंकि इनिशियल इंडिकेशन से बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता, लेकिन लोग उसको टालते हैं। अब सामने हो जाने से इसका लाभ मिलेगा और एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट के लिए यह बहुत ज़रूरी था कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बने। मुझे खुशी है इंडियन ऑयल ने और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ये CSR में किया, और मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इंडियन ऑयल के सभी पदाधिकारियों को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, जो हमने बातचीत करके ये स्थान जल्दी से जल्दी हो जाए, वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो रही है। उठा के अब ये ज़िला इस तरह की सुविधाओं को मिलने से बहुत ज़्यादा लाभान्वित है। आम नागरिकों को मिलेगा। ऑक्सीजन प्लांट पहले बनाए गए उस समय जब कोविड, और इस राज्य का पहला ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगने में सफल हुआ। अब उसके माध्यम से भी एक जो तत्कालिक आवश्यकता थी वो पूरी हुई, और अभी तत्कालिक तरीके से उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। खूंटी को बाईपास सड़क सर कब तक मिलने की उम्मीद है? क्या प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है सर? देखिए, खूंटी के बाईपास के मामले में पहले एक एस्टीमेट बनाया जा रहा था, पर उसमें जो लैंड एक्विजिशन का पार्ट है उसमें कई तरह के विषय भी सामने आते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि सबके सहमति से जल्दी बने। तो मिनिस्ट्री को हमने खास तौर से कहा है, वो मिनिस्ट्री लेवल में ये होने के बाद वो स्टेट, क्योंकि उसका कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें राज्य सरकार की सही समय पर लैंड एक्विजिशन की फॉर्मेलिटी नहीं होने से वो योजना राज्य को दे दी जाती है कि पैसा भारत सरकार देगी, लेकिन कार्य राज्य सरकार। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। खबर नोएडा से है, जहां चेरी फाउंडेशन द्वारा गौतम बुद्ध नगर जिले के कस्बा जहांगीरपुर में श्री बूढ़ा बाबा मेला प्रांगण में धर्मशाला और हनुमान मंदिर का निर्माण कराकर चेरी फाउंडेशन के संस्थापक आनंद सागर की पहल पर बूढ़ा बाबा मेला प्रांगण में विधि विधान से हनुमान की प्रतिमा की स्थापना की गई। प्रतिमा स्थापना से पूर्व हनुमान जी की मूर्ति का बैंड बाजा और डीजे के साथ नगर भ्रमण कराया गया। मौके पर भारी संख्या में महिलाएं कलश लेकर भक्तजन भजन संकीर्तन करते साथ चल रहे थे। नगर भ्रमण में महामंडलेश्वर मातृंड पशुपति पशुपतिनाथ अखाड़ा, उनके परिजन और फाउंडेशन ट्रस्ट के लोग शामिल रहे। बता दें कि बीते रविवार को आनंद नागर ने कस्बा जहांगीरपुर में गरीब कन्या की शादी में फर्नीचर का सामान और कुछ नगद कन्यादान के रूप में परिजनों को सौंपा था। चेरी फाउंडेशन के आनंद नागर ने बताया कि उनका ट्रस्ट 14 वर्षों से समाज सेवा का कार्य कर रहा है। कोरोना काल में भी जरूरतमंदों की काफी मदद की। ट्रस्ट का 2024 में 101 कन्याओं की शादी में सहयोग करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 15 कन्याओं की शादी में मदद कर चुके हैं। दिसंबर तक अपना लक्ष्य पूरा करने की मुहिम जारी है। जहांगीरपुर कस्बे में श्री बूढ़ा बाबा मेला प्रांगण में ट्रस्ट द्वारा एक धर्मशाला और हनुमान मंदिर का निर्माण कराया है, जिसकी 22 फरवरी को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है। हनुमान प्रतिमा स्थापना के पश्चात भंडारा का आयोजन किया गया। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता योगेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर रायसेन से है, जहां स्वास्थ्य विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने अपने क्षेत्र के तीनों स्वास्थ्य केंद्रों उदयपुरा, देवरी और बरेली सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां अनियमितताओं पर स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टरों को फटकार लगाई।
सीएमएचओ दिनेश खत्री, बीएमओ हेमंत यादव सहित अधिकारी मौजूद रहे। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के गृहनगर बरेली में 2 दिन पहले सिविल अस्पताल में एक प्रसूता की मौत हो गई थी, जिसमें परिजनों ने डॉक्टर प्रशांत सेन पर लापरवाही का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर सुबह भोपाल से बरेली पहुंचे दिवंगत प्रसूता के घर जाकर वस्तुस्थिति जानी और सीएमएचओ दिनेश खत्री से ड्यूटी पर रहे डॉक्टर प्रशांत सेन पर कार्यवाही के निर्देश दिए। सर, आज स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ बरेली नगर के अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों का भ्रमण किया है। आपने क्या देखा गया है और कुछ क्लिनिकों पर कार्रवाई की भी बात की जा रही है? जी बिल्कुल, माननीय मंत्री जी के निर्देशन में लगभग 6 हॉस्पिटल और कुछ प्राइवेट क्लिनिक हैं, इनके ऊपर हम लोगों ने अभी अंदर जाके इंस्पेक्शन किया है। उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स हम खंगाल रहे हैं कि उनके रजिस्ट्रेशन किस पैती से हैं और कौन कौन से उनके पास आवश्यक उपकरण हैं, और जहाँ पर ये अनियमितता होगी हम उसमें कार्रवाई करेंगे। किन क्लिनिकों को अभी आपने सील करने के निर्देश दिए? सर, अभी हम आपको बताएंगे, चूँकि सबके डॉक्यूमेंट हम देख रहे हैं कि कहाँ का, क्योंकि निर्धारित प्रपत्र में ही हम कार्रवाई करेंगे कि किसी प्रकार की कोई लीगल परेशानी ना हो। बरेली में 3 बड़े अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, संजीवनी, ओजस और पालीवाल। इनमें क्या आपने देखा और क्या कमियां? तीनों का हमने अभी निरीक्षण किया है माननीय मंत्री के साथ में। माननीय मंत्री जी ने जो हमको निर्देश दिए हैं और हमने स्वयं देखा है, तो उनके हम डॉक्यूमेंट पूरे संधारित कर रहे हैं और हम जल्दी ही जहाँ जहाँ अनियमितता होगी वहाँ कार्रवाई करेंगे। संजीवनी अस्पताल की सोनोग्राफी में डॉक्टरों के सिग्नेचर अलग अलग पाए गए हैं, उसमें आपने क्या देखा? ये विधिवत हमने डॉक्यूमेंट मंगाए हैं माननीय मंत्री जी के, जो जहाँ उन्होंने शिकायत की माननीय मंत्री जी के यहाँ, उनसे भी हम डॉक्यूमेंट, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं, उनका हम पूरा का पूरा निर्णायक भूमिका में। देखिए, आज जैसा कि आपने प्रश्न में ही कहा, एक दुखद घटना हुई थी। आपके ही पत्रकार बंधु हैं, मेरा भी साथी था। क्योंकि उसके घर में दुखद मृत्यु हुई तो मुझे भी बहुत आंतरिक तकलीफ हुई। इसलिए मेरा चिंता का विषय था कि स्वास्थ्य मंत्री के नाते मेरे क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और सुदृढ़ हों, इस नाते मैं आज आया था। और आज मैंने अपने क्षेत्र के बरेली हॉस्पिटल, उदयपुरा, देवरी, तीनों सरकारी हॉस्पिटल्स का भी निरीक्षण किया है और बहुत बारीकी से सारी बातों को देखा है। और बरेली क्षेत्र में जितने क्लिनिक या हॉस्पिटल चल रहे हैं उनमें भी मैं गया हूँ। सीएमएचओ साहब भी मेरे साथ में थे, बीएमओ भी मेरे साथ में थे, सब अधिकारियों को मैंने बुलवाया भी था और भी अधिकारीगण थे। और सबसे चर्चा करके जितना हम कैसे और बेहतर सर्विस कर सकते हैं, कैसे हम अपने अस्पताल को और अच्छा बना सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। ये आज के मेरे औचक निरीक्षण का उद्देश्य था। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, जिन प्राइवेट क्लिनिक पे या जिनको मापदंड के अनुरूप हमने नहीं पाया, उन पे कार्रवाई की है और उनको अभी नोटिस देने का काम भी करेंगे। कुछ को सील किया है, उनको बंद कराने का काम भी करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ दंडित कार्रवाई भी करेंगे। ना देखिए, अब ये तो चूँकि मेरा विषय नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री के नाते मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ऐसे विषय जितने भी हैं उनको गंभीरता से डॉक्टर लोग उसकी जांच करें और उसमें कहाँ पे यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अन्यथा और हम क्या सुधार कर सकते हैं कि ऐसी घटनाएं ना घटे, उसके बारे में डॉक्टर्स तक। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। संत कबीर नगर से मरियावा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कोहरियावा में डे नाइट वॉलीबॉल प्रतियोगिता का पूर्व विधायक खलीलाबाद दिग्विजय नारायण जय चौबे जी ने फीता काट कर किया भव्य उद्घाटन। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए खेल का खेल भावना से खेलने के लिए किया प्रेरित। आयोजक मंडल ने पूर्व विधायक और उनके साथ आए उजियार के कई संभ्रांत लोगों का किया जोरदार स्वागत। राजनीतिक गलियारे में जाकर पूर्व विधायक जय चौबे जी ने उजियार क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान पर आंच नहीं आने देने की बात कही। वहीं वरिष्ठ समाज सेवी पूर्व प्रधान अनीश अहमद, जहीर अहमद, वरिष्ठ समाज सेवी हाजी शब्बीर, संजय सिंह, मोहम्मद नोमान सिद्दीकी, प्रधान सुलेमान चौधरी, अब्दुल कयूम, कमयुल्लाह खान, सुहेल अहमद, अल्फारुमान,
आदि लोग मौजूद रहे, सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री और बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय आज बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, जहां पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए 100 दिवस पार्टी को देने की अपील की है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। खड़े रहेंगे, आप लोग वहीं रहो। चलिए, पिछले दिनों दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। उसमें देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की है कि वे लोकसभा चुनाव अब आ गए, सब 100 दिन पार्टी के लिए दें। कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि देश जिस गति से विकास कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो विकास बाधित नहीं हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत आवश्यक है। और ये संदेश उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिया है। उनका संदेश और भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी प्रबंधन है उसको लेकर आज हम सब लोग आए थे। कविता जी इस विभाग की, इस क्लस्टर की प्रभारी हैं, मैं चुनाव की दृष्टि से यहाँ प्रभारी हूँ। और हम लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा की है और एक छोटी छोटी बातें होती हैं जो पोलिंग बूथ की, पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख, हमारे उन सब कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और लोकसभा की तैयारी में जुट जाना, ये इस विषय में हमने बात की है। और सारे देश के अंदर इस प्रकार के क्लस्टर बनाए गए हैं और वहाँ सभी प्रमुख कार्यकर्ता जाकर उन क्लस्टरों में कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, चुनाव प्रबंधन समिति से चर्चा कर रहे हैं और आने वाले चुनाव के दृष्टिगत हमें कौन कौन से काम करना है उसको बारीकी से सब कार्यकर्ताओं से चर्चा करना और उसका क्रियान्वयन करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। कानपुर शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत मोती झील स्थित आईसीसी कार्यालय, नगर निगम मुख्यालय में ऑपरेशन त्रिनेत्र एम्बेसडर प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आयोजन में पुलिस आयुक्त अखिल कुमार द्वारा नगर आयुक्त शिव शरणप्पा, जीएन एवं आईटी मैनेजर, सहायक पुलिस आयुक्त चित्रांशु गुप्ता के साथ आयोजित कार्यक्रमों में शहर के संभ्रांत नागरिकों और माननीयों से आगे आकर त्रिनेत्र एम्बेसडर के रूप में विभिन्न महत्वपूर्ण चौराहों, तिराहों को गोद लेकर सीसीटीवी कैमरों के स्थापन में सहयोग करने की अपील की गई। पुलिस आयुक्त अखिल कुमार द्वारा मीडिया बंधुओं के द्वारा आम जनमानस से अपील की गई। कहते हैं कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वह कतिपय कुछ चौराहों को गोद ले और जहां पर उनकी जिम्मेदारी होगी कि वह उच्च क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाएं। औसतन ऐसे चौराहों पे जो 3 साल के एएमसी के साथ खर्चा है जो अपेक्षित है वो करीब 1 लाख, 1 से 1.25 लाख के मध्य होगा, जहां पर वेंडरों का सिलेक्शन वो स्वयं करेंगे, परंतु किस प्रकार के कैमरा लगेंगे, क्या एक्सेसरीज लगेगी, वह पुलिस विभाग और नगर निगम विभाग द्वारा किया जाएगा। ऐसे समस्त स्थानों को नगर निगम नेटवर्क करेगी, बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराएगी और उसको सेंट्रली कंट्रोल रूम में हम लोग कनेक्ट करेंगे, जहां हमारे थानाध्यक्ष, एसीपीज, डीसीपीज सार्वजनिक स्थानों पर लगे कैमरों को देख सकेंगे। इन सभी जगहों पर जिन नागरिकों ने ये कैमरे लगाएंगे उनको उनकी कंपनी को पट्टिका लगाने की भी सुविधा दी गई है, जो अपनी डिस्प्ले लगा सकते हैं लोगों के साथ। ये हाल में ही हम लोगों ने बड़े सक्सेसफुली गोरखपुर में लॉन्च किया था। मुझे उम्मीद है कि कानपुर में भी बहुत सारी संख्या में नागरिक आएंगे, इस प्रोग्राम में भाग लेंगे और बहुत जल्दी हम इसके माध्यम से शहर को स्मार्ट और सेफ दोनों करने में सफल हो जाएंगे। अभी तक कितने चौराहों पे कैमरा लग चुके हैं और कितने चौराहों पे लगे? देखिए, नगर निगम कानपुर ने बड़ा अच्छा काम पूर्व में कर रखा है। करीब 150 चौराहों पर हाई क्वालिटी कैमरे लगे हैं और नेटवर्क होके इस कंट्रोल रूम में हम देख सकते हैं। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।